सांची स्तूप। पत्थरों में उकेरी गई कहानियां जो बोल नहीं सकती लेकिन बहुत कुछ कहती है। एक समय था जब इन पत्थरों के आसपास सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि हजारों भिक्षुओं की आवाजें गूंजती थी, और उस गूंज का केंद्र था एक नाम, सम्राट अशोक। वही अशोक जिसने युद्ध की भयावहता देखी, खून से लथपथ मैदान देखा और फिर तलवार छोड़कर धम्म को अपना लिया। कल्पना करो एक ऐसा सम्राट जिसके पास पूरी दुनिया जीतने की ताकत थी, लेकिन उसने अपने भीतर की लड़ाई जीतने का फैसला किया। उसके आदेश पत्थरों पर लिखे गए, सिर्फ शासन के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए। सब प्राणियों के प्रति दया रखो। और फिर एक अजीब सा चमत्कार हुआ। भारत की सीमाएं खत्म होने लगी, लेकिन नक्शे पर नहीं, विचारों में। भिक्षु निकले पैदल, बिना किसी डर के। कोई उत्तर की ओर बढ़ा, कोई समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंचा, कोई यूनान की दिशा में। वे हथियार नहीं ले जा रहे थे, वे सिर्फ एक विचार ले जा रहे थे, शांति। और धीरे धीरे पूरी दुनिया उस विचार को सुनने लगी। भारत एक साम्राज्य नहीं रहा, वो एक विचार बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहाँ भी आया। 3री सदी ईसा पूर्व, जब एक राजा ने युद्ध नहीं बल्कि धर्म को चुना। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को केवल अपनाया नहीं बल्कि उसे विश्व की सबसे बड़ी विचारधारा बना दिया। यूनान से लेकर श्रीलंका तक हर दिशा में बौद्ध भिक्षु शांति का संदेश लेकर निकल पड़े। भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ज्ञान का केंद्र बन गया। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है, और मौर्य साम्राज्य का भी अंत खून से लिखा गया। ईसा पूर्व 2री सदी, मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये थी एक विचारधारा के अंत की शुरुआत। प्राचीन ग्रंथ दिव्यवादान में उल्लेख मिलता है कि इस काल में कई बौद्ध विहारों पर हमला हुए। लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ सत्ता का ही संघर्ष था या फिर एक सुनियोजित बदलाव। समय बदला और लड़ाई तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ी गई। गुप्त काल में पुरानी परंपराओं ने खुद को फिर से स्थापित किया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत अहिंसा, करुणा, शाकाहार धीरे धीरे अन्य परंपराओं में समाहित होने लगे। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध को भी एक अवतार के रूप में शामिल कर लिया गया, और यहीं से एक स्वतंत्र धर्म की पहचान धीरे धीरे धुंधली हो गई। लेकिन सबसे बड़ा प्रहार अभी भी बाकी था। 12वीं शताब्दी, जब आक्रमणकारियों ने भारत के ज्ञान के केंद्रों को निशाना बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये बौद्ध धर्म की आत्मा थी। जब ये जली तो सिर्फ ईंटें नहीं जली बल्कि हजारों साल का ज्ञान राख बन गया। भिक्षु मारे गए, पुस्तकें जला दी गई, और एक पूरी सभ्यता चुप हो गई। लेकिन इतिहास कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। 1956 यानी कि 1956 में, जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लाखों लोगों के साथ धम्मचक्र परिवर्तन किया, तो भारत ने फिर से अपनी उस खोई हुई पहचान को महसूस किया। बौद्ध धर्म खत्म नहीं हुआ था, वो बस इंतजार कर रहा था फिर से जागने का। तो आपको क्या लगता है, बौद्ध धर्म के पतन की असली वजह क्या थी? सत्ता, विचारधारा, या फिर बाहरी आक्रमण? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, और ऐसे ही अनसुने इतिहास के लिए अपने चैनल अनमोल इतिहास को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।